जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए नवरात्रि की एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। नवरात्रि में रोज सुबह ये काम जरूर करना, होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने भवन से, अपने घर से, अपने घर के मुख्य द्वार से तुरंत हटा दीजिए यह चीज़, वरना माता शेरा वाली ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जिस घर में होती है यह वस्तुएं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप घर से बाहर फेंक देना इन चीज़ों को। अगर आपने यह चीज़ घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आएंगी। व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। दोस्तों, नवरात्रि को जो विशेष पर्व होते हैं, यानी कि नवरात्रि आपको बता दें, जो नवरात्रि के पूरे 9 दिन होते हैं वह गंगा जल की एक एक बूंद की तरह पवित्र होते हैं। जिस तरह गंगा जल से एकदम पवित्र होता है, नवरात्रि के 9 दिन उसी समान पवित्र होते हैं। यह शुभ 9 दिन के लोग भक्तों के जीवन में विशेष फलों की सौगात लेकर आते हैं। आपको बता दें, साल 2024 में इस साल माँ दुर्गा ना तो शेर पर सवार होकर आ रही हैं, ना ही किसी और सवारी पर आ रही हैं, बल्कि इस बार पालकी पे सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारने वाली हैं। शास्त्रों में बताया गया है, ऐसी मान्यता है, अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन शेर पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है, तो ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जीवन एकदम से सुख में हो जाता है, भक्ति का आनंद भरपूर भक्तजनों को मिल जाता है और इन 9 दिनों में भक्ति में माता रानी के सच्चे हृदय से भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक ही मनाई जाएगी, ना तो नवरात्रियों में एक भी दिन कम होगा और ना ही एक दिन ज़्यादा होगा। पूरे के पूरे 9 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाएगी। माता वैष्णो देवी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस साल 2024 में 3 अक्टूबर यानी गुरुवार के दिन से शुरू होने वाला है, जिसका माता रानी के भक्त बड़ी से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 12 अक्टूबर को शनिवार के दिन माता रानी की नवरात्रि समापन हो जाएगा। नवरात्रि में सूर्योदय के समय यह काम अवश्य कर लेना, हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। माता लक्ष्मी का मिलेगा आपको आशीर्वाद, सभी दुख दर्द तकलीफ नष्ट हो जाएंगे और मिलेगा माता दुर्गा का आशीर्वाद और उनकी असीम कृपा होगी। दोस्तों, हर मनोकामना इच्छा पूरी करने के लिए इस नवरात्रि में कर लेना बस एक छोटा सा काम। जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिन में हम आशा करते हैं कि माँ दुर्गा इस बार आपके घर के अंदर प्रवेश जरूर करेंगे और साथ ही साथ आपके ऊपर माता दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आपका काम भी होगा और माँ दुर्गा के आपके घर के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आपके जीवन में ऊपर कभी बनी रहेगी उनकी कृपा। बस आप नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह यह कार्य कर लेना, यह काम आपके घर में भंडार भर देगा। माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, नवरात्रि को अपने पूरे 9 दिन मिल जाते हैं दिव्य भक्ति के लिए। देवताओं और देवियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना सुबह नवरात्रि के 9 दिनों तक इन कामों को जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर माता दुर्गा कि आपके जीवन के अंदर इतनी कृपा होगी कि देखते देखते आपका पूरी तरह से बदल जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। आपके जीवन के अंदर आपको बहुत सारा सुख देखने को मिलेगा। दोस्तों, जिस माता के जीवन में दुख तकलीफ समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उन व्यक्तियों को यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, जिससे हर कोई इसका लाभ उठा सके। आपको कौन से उपाय करने चाहिए? दोस्तों, नवरात्रि के जो दिन होते हैं ना, यह गंगा जल की एक एक बूंद के समान पवित्र होते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह है ना, आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अपशगुन होता है, क्योंकि साथ साथ माता दुर्गा सुबह धरती पर भ्रमण करने के लिए निकल जाती हैं और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है ना, यानी कि जिस घर के अंदर
सकारात्मक ऊर्जा होती है और जिस घर के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में लोग जाकर अपने घर की साफ सफाई और पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पर माता दुर्गा प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर भगवान सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज़ आपको अवश्य डालनी चाहिए ताकि माता दुर्गा का आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। सूर्य उदय के लिए जल अर्पित करें तो उसमें किसी भी प्रकार की पूजा से जुड़ी कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय आपको कुंडली के अंदर सूर्य देव कितने भी मजबूत होंगे, समझ लीजिए आपके जीवन में अंदर खुशियों से झोली भर जाएगी। और नवरात्रि के दौरान यह उपाय बहुत ही बलवान माना जाता है, दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान यह छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं है, आप इन उपायों को करते हैं तो आपका भी जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान वैसे आप अपने घर पर किसी भी प्रकार के झाड़ू लगाते हो, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों अपने द्वार को झाड़ू के माध्यम से साफ करना और अपने द्वार की सफाई करना, नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार को खोल कर रखना, बस आप इतना कर लीजिए तो समझ लीजिए माता रानी दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और माता दुर्गा की आपके ऊपर और आपके जीवन में सदैव कृपा बनी रहेगी। आपके जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। इस कारण यह होता है दोस्तों कि हम ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अपने घर पर झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार को साफ कर लेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर माता दुर्गा धरती पर भ्रमण करने के लिए निकल जाती हैं। उनके साथ उनकी सखियाँ माता सरस्वती और माता पार्वती और माता लक्ष्मी आज अनेक रूपों में उनकी सहेली आती हैं, उनके रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया तो समझ लीजिए दोस्तों, जहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं वहाँ पर साफ सफाई होती है, वहीं पर दुर्गा अपने सहेलियों के साथ प्रवेश करती हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर के अपने द्वार की सफाई ज़रूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर देवियों का प्रवेश हो सके। दोस्तों, नियम यह है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको रंगोली बनानी चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। और सकारात्मकता देवी देवताओं की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हमारे घर में सकारात्मकता होती है तो देवी देवता हमारे घर की ओर आकर्षित होते हैं, उसे घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास होने लग जाता है। तो आप क्या करें कि अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन रंगोली बनाएं। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के मुख्य दरवाजे को एकदम से साफ स्वच्छ कर लीजिए, फिर आपको पानी से धो दीजिए, उसके बाद उस पर रंगोली लगा दीजिए और उसके बाद वहाँ पर आपको एक दिया जला दीजिए। इस बात को आपको मुख्य द्वार से ध्यान रखना है कि घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर के द्वार पर अंधेरा होता है उसे घर के द्वार के अंदर माता रानी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपको रंगोली का निर्माण अवश्य करना है ताकि आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का सामना ना करना पड़े। परिवार के अंदर अगर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है तो आप चाहते हैं कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे भी करके पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीज़ों से छुटकारा पालेंगे। तो अगर इस नवरात्रि के दौरान आप यह उपाय करेंगे तो उसे निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा। माता रानी की असीम कृपा होगी, उसका आशीर्वाद बना रहेगा, उसे व्यक्ति की हर मनोकामना हर इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपको मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करना है। आपकी कोई मजबूरी है तो नहीं है तो घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्या करें, उसके ऊपर स्वास्तिक का निर्माण कर लें और अपने घर के दरवाजे के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहाँ पेपर पे स्वास्तिक बनाकर लगा दीजिए। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। ये जो नकारात्मकता चीज़ होती है, बुरी शक्ति होती है या नज़र दोष होता है तो उसको यही समाप्त कर देता है।
तो नवरात्रि में अगर आपके द्वार पर कोई साधु महात्मा या भिखारी आए तो आपको उसे रुपए देना है या फिर उसे खाना पीना देकर संतुष्ट करके भेजना है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान हमारे घर में किसी भी रूप में कोई भी आ सकता है, तो आप उसे खाली हाथ ना जाने दें। माता रानी नाराज़ हो सकती हैं। दोस्तों, प्रथम दिन से 9 दिन तक लगातार आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, कोई रोग, कोई टोटका अगर है से ग्रसित हैं तो आपके नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी की अखंड ज्योति अवश्य ही जलानी चाहिए। यदि आप जलाते हैं तो आपका जो टोना टोटका और बीमारी से ग्रसित हैं उससे आप छुटकारा पा जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप सुबह सुबह आपको माता रानी उठने से पहले क्या करना है तो आप जान जाएंगे कि आप पर माता रानी की कृपा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।